नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से की मुलाकात, पशुधन की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का आग्रह, मंत्री ने दिया हर संभव सहयोग का भरोसा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ, विपक्ष यूसीसी अध्ययन के लिए बनाएगा कमेटी, कांग्रेस बोली यूसीसी में क्या कानून, अभी इसका पता नहीं, ऐसे में विपक्ष का समर्थन कैसे। देहरादून में आपदा सचिव सिन्हा ने ली बैठक, 24 विभागों की 11 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ली बैठक, तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। चारधाम यात्रा के दौरान घोड़ों खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार मामला, 1500 से ज्यादा संचालकों के लाइसेंस रद्द, 90 घोड़े और पशुओं की हो चुकी है मौत। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में मानसून का असर, भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं, मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट की। उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के तहत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराने का आग्रह किया और राज्य में संचालित सचल पशु चिकित्सालय वाहन की सेवाएं शेष 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए आभार जताया। कहा कि उत्तराखंड राज्य में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से संबंधित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मुख्यमंत्री धामी को हर संभव सहयोग के लिए आश्वासन किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। जहां एक और यूसीसी को लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये बिंदु उनके चुनावी घोषणा पत्र का एक अंग है और अब यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है। यूसीसी में क्या कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, अभी उसका कोई पता नहीं है। ऐसे में विपक्ष का समर्थन मिल कैसे रहा है। उत्तराखंड राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता बने, ये हमारे घोषणा पत्र का अंग था और मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे प्रदेश से लाखों लोगों से विचार विमर्श के बाद कल यूसीसी का जो ड्राफ्ट था वो उसका संक्षेप परिचय कल की प्रेस में दिल्ली में हुआ है और मुझे बताते हुए खुशी है उसके जितने भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों में ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि विवाद का विषय बने। इसलिए उत्तराखंड का विपक्ष हो चाहे केंद्र के अनेकों विपक्षी दल हों, उन्होंने अपनी सहमति देने का प्रयास किया है। हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं, तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे ये पता नहीं है, और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा क्या है, लिफाफे के अंदर है क्या, ये तो पता चले तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। हम लोग भी एक कमेटी का गठन करने पर विचार कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बयान दिया। कहा कि कई सारे वीडियो तो पुराने वायरल हो रहे हैं, अभी जो वीडियो वायरल हुई है सही पाए गए वीडियो को लेकर एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कई लोगों के चालान काटे हैं जो कि घोड़े खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही 1500 से ज्यादा घोड़े खच्चर संचालकों के लाइसेंस भी रद्द किए हैं। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार 90 घोड़ों और पशुओं की मौत यात्रा के दौरान हो चुकी है। लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ वीडियोस पुरानी डाल दी जा रही हैं जो इस बार की हैं भी नहीं केदारनाथ में।
2 वीडियो ज़रूर हमारे समक्ष आई थी, जिसमें कि घोड़े को सिगरेट पिलाई जा रही है। एक लिंचोली से आई थी केदारनाथ ट्रैक पर, और एक आई थी हमारे हेमकुंड साहिब जी के ट्रैक रूट से। और हमने उस पर स्ट्रिक्ट आदेश थे हमारे कि कोई भी क्रूरता नहीं सही जाएगी, और हमने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनके ऊपर FIR करी, उनको अरेस्ट कर लिया है। एक मैसेज दिया है विभाग ने कि कोई भी क्रूरता जो जानवर के ऊपर होगी वो उसको नहीं बख्शा जाएगा, उसको नहीं सहा जाएगा। इस बार हम ऑलरेडी केदारनाथ ट्रैक पे लगभग 17 FIR क्रूरता की कर चुके हैं, 201 चालान कर चुके हैं क्रूरता के, और लगभग 1500 से 2000 जानवरों को हमने ब्लॉक किया है यात्रा से। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम पर कॉटेज बेचने का मामला सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चाओं में है। इस मामले में बीजेपी नेता का नाम जुड़ जाने से विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी आड़े हाथ लिया है और सरकार से जांच कराई जाने की मांग की है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे के मुताबिक उनके पास इस तरह की शिकायत आई थी और उन्होंने जांच के बाद पाया था कि जमीन का कॉर्बेट से कोई लेना देना नहीं है। जिस जमीन पर ये कॉटेज बनाई जा रही है वो कॉर्बेट की सीमा से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बहुत ही संवेदनशील होते हुए सरकार से निवेदन किया है कि जिम कॉर्बेट, बाकी भूमियों से हमारा मतलब नहीं है, जिम कॉर्बेट के अंदर जो 18 कॉटेज बनाए जा रहे हैं इसकी जांच की जाए, क्योंकि ये फ्लोरा, फौना और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। उत्तराखंड को एक सख्त भू कानून की ज़रूरत है, क्योंकि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करते। इसलिए निवेदन ये भी है कि 2018 के बाद जो आपने सीमा हटा दी है बाहरी लोगों के लिए, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर, कृपया करके उस पर प्रतिबंध लगाइए। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक सुशासन का राज दे रही है। उस पर किसी भी तरह से कोई भी हो, किसी को भी ज़मीन खुर्द-बुर्द करने का कोई संभावनाएं नहीं है। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अभी लगभग कई सौ एकड़ जो फॉरेस्ट की थी उसको मुक्त करवाया गया है। किसी भी स्थान पर अगर इस तरह की कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये जांच का विषय है जो आपने कहा है। देहरादून में इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने 24 विभागों की 11 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक ली। उन्होंने बताया कि सभी विभागों में जो एसेट्स हैं उनकी मैपिंग हुई या नहीं, इस पर चर्चा की गई। GIS की व्यवस्था के साथ सभी आपदा से जुड़े विभागों की जो तैयारियां पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि जो विभागीय अधिकारी ट्रेंड नहीं है उनके बारे में भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस अधिकारियों की वेल ट्रेनिंग पर है ताकि इमरजेंसी मैनेजमेंट हो सके। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के वापस घर आने पर आपदा सचिव ने बयान दिया। कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस संबंध में जिलाधिकारी से बातचीत की गई है। उन्होंने आगे कहा है कि भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन सतर्क है, जिससे किसी भी हानि से बचाव किया जा सके। हमने किराया की व्यवस्था की है, कैंप है, और उसके बाद अभी हम 80 फैमिली को उन्होंने पूरी मुआवजा जो जोड़ करके कैलकुलेट करके दी गई है। बाकी धनराशि की व्यवस्था की जा रही है, उसको जैसे ही आएगी हमें धनराशि हम वितरित करेंगे। बहरहाल कोई भी अगर किराए पर रहना चाहे तो उसके लिए किराया 5000 हर महीने देने के लिए हमारी व्यवस्था है।
अगर किसी को कैंप पे रहना तो कैंप के लिए हमने उसकी व्यवस्था करी हुई है। तो खाने पीने की वहाँ कोई कमी ऐसी हमने नहीं छोड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये कहना उचित नहीं होगा कि हमने व्यवस्था नहीं की है। खबर पिरान कलियर से है, जहां की कलियर पुलिस ने हरिद्वार एसएसपी के निर्देशन में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कई जगहों से छापेमारी कर कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कलियर पुलिस ने सत्यापन अभियान के दौरान बाहरी प्रदेश से आए हुए कर्मचारियों सहित मजदूरों और फल सब्जी फेरी वालों का सत्यापन करते हुए इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है और कुल 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 8,000 रुपए आर्थिक संयोजन शुल्क भी वसूल किया है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लोहाघाट नगर से लगे रायनगर चोड़ी गांव में चौपाल आयोजित की गई है। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्राम प्रधान जितेंद्र राय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सचिव ब्रजेश कुमार संत के सामने समस्याओं को रखा। उन्होंने लंपी वायरस से दुधारू गायों की हुई मौत पर मुआवजा, सरकारी आवास गौशाला उपलब्ध कराने, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का लाभ न मिलने की समस्याएं उठाई। सचिव ने सभी अधिकारियों की बैठक लेते हुए चौपाल में उठी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की योजना पर कार्य किया चल रहा है। ये गैप फिलिंग का कार्यक्रम है बेसिकली, और जमीन पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव, शासन और सरकार दोनों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में सभी सचिवों को जो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समस्या सुनने के बाद उनका जहां तक निदान संभव होगा अपने स्तर से करेंगे और अगर नहीं संभव होगा तो उसको शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। देहरादून में होने वाले अमर ज्योति के निर्माण में राज्य की प्रमुख नदियों के पवित्र जल का प्रयोग किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण विभाग चंपावत के प्रांगण से जल कलश ले जाने वाले वाहन को लगी हरी झंडी दिखाई गई। सैनिक कल्याण अधिकारी वीपी भट्ट ने बताया कि चंपावत की पवित्र सरयू, महाकाली नदी, शारदा नदी, गंडक नदी, लोहावती नदी और लादिया नदी के पवित्र जल को एकत्रित किया गया है। साथ ही पिथौरागढ़ से भी एकत्रित किए गए पवित्र जल कलश को सैन्य धाम देहरादून के लिए रवाना किया गया। देहरादून में 3 तारीख को शौर्य स्थल का जो वीर सैनिकों के लिए बनाया गया, वहाँ पर समस्त उत्तराखंड से जो है जल को लाया जा रहा है, नदियों से जल लाया जा रहा है, जिसका निर्माण करते समय जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। और वीर सैनिकों के सम्मान में ये सम्मान यात्रा पहले हुई थी, अब जल यात्रा लेकर के उसको वहाँ पर चढ़ाया जाएगा। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। निर्धारित जगहों पर पार्किंग ना करके सड़क किनारे इधर उधर गाड़ी पार्क करने के कारण अक्सर ऐसे जाम लगते हैं जिससे बेवजह लोगों को परेशानी होती है। इसी तरह सड़कों पर रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग भी एक बड़ी समस्या है। यातायात संबंधी नियम कानूनों का पालन नहीं करने पर जहां एक ओर वाहन सवार और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों का जीवन खतरे में बना रहता है, वहीं दूसरी ओर नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि वाहन चलाते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, दुपहिया वाहन चालक और सवार हेलमेट अवश्य पहने, चौपहिया वाहन चालक और सवार सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर शनिवार को सैन्य धाम के लिए गंगा जल कलश भरकर और सैनिक कल्याण के अधिकारियों को सौंपकर विधायक सुरेश चौहान द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवानगी की गई। बता दें कि उत्तराखंड के गुनियाल गांव सैन्य धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में 5वां धाम के रूप में घोषित किया गया था। साथ ही बता दें कि उत्तराखंड का कई जगहों से जल भरकर
3 तारीख को मुख्यमंत्री द्वारा दिव्य और भव्यता के साथ शिलान्यास किया जाएगा। हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो पूरे प्रदेश के लिए जो सैन्य धाम उत्तराखंड के अंदर बनाया जा रहा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी और उनके कर्मचारी और हमारे सभी सम्मानित भूतपूर्व सैनिकगण, उनका संगठन आज यहाँ से जो बाबा विश्वनाथ की नगरी से जो गंगा जल का कलश आज उत्तराखंड के लिए सैन्य धाम के लिए जा रहा है। हरिद्वार में 2 दिन बाद 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन में तैयारियां पूरी कर ली हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन सहित उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी और हरिद्वार के डीएम धीरज सिंह गबरियाल सहित प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पुलिस फोर्स और अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया। आला अधिकारियों ने ब्रीफिंग के दौरान ब्रीफ करते हुए कहा कि इस बार भी कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना ही पुलिस और प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 120 सेक्टर में बांटा गया है। पूरा 15 दिन का रहेगा। उस पर हमारा पुलिस व्यवस्था को हमने आज ब्रीफिंग कराया पूरा फोर्स को, कि ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए जो इशू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए रहे और कांवड़ मेला सब कुछ संभव। लगभग 1000 के करीब टॉयलेट्स तो ऐसे हैं जो हमें CSR से लोगों ने दिए हैं, कंपनीज ने दिए हैं, और नगर निगम जितनी भी लोकल बॉडीज हमारी 14 है, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था की है, और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिलबास बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने लगभग कर दिया है। तो ये 11 तारीख से हम ज़रूरत के हिसाब से चाहे 11 को खोलें या 11 से लेकर 17 तक हमारा मिनिमम खुलेगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या का स्नान भी आपका 17 तारीख को रहेगा। लक्सर पुलिस की टीम ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया। बाहरी प्रदेशों से क्षेत्र में आकर ठेला लगाने वाले मजदूरों का सत्यापन किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने लक्सर नगर, सुल्तानपुर, भिकमपुर सहित रायसी क्षेत्र में बिना सत्यापन कराए रह रहे 55 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल अमरजीत सिंह ने जानकारी दी, बताया कि पुलिस एक्ट के तहत नगद चालान करते हुए उनसे 13,750 रुपए संयोजन शुल्क भी वसूला गया। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित से करीब 8 लाख रुपए लेकर नौकरी के नाम पर ठगी की। भारतीय अधिकारी सौमिंद्र अधिकारी के साथ अन्य 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी सौमिंद्र ने खुद को ONGC का अधिकारी बताया और पीड़ित को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने की बात कही, जिसके एवज में आरोपी ने करीब 8 लाख रुपए भी लिए। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, इसमें जो कंप्लेनेंट हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा थाना कैंट पर एक कंप्लेंट दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 4 अभियुक्तों द्वारा जो है 2019 से उनको FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर और इस पूरे टाइम पीरियड में उनसे जो है पैसे हड़प लिए गए। इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा जो फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और ID कार्ड को जो है इनको दिखाया गया था। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रदेश में लगातार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोतवाली कैंट के चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक मामले का आरोपी टिपलाइन के माध्यम से गूगल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो शेयर करता था, जिसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा
पुलिस को मिली थी, जिस पर कोतवाली कैंट में आईटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले में पुलिस अब आरोपी की बरीहम दाई की तलाश कर रही है। साथ ही आरोपी की आईडी को भी पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। दरअसल केंद्र से लेकर राज्य सरकार चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सख्त है, जिस पर नजर रखने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल तैयार किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है या सर्च करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैंट में जो साइबर स्टेशन है, जो हमारा नोडल है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड शिकायतों के लिए, उसके माध्यम से एक हमारे पास सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि जो एनसीआरपी पोर्टल पर कुछ इस तरीके की गतिविधियां पाई गई थी, जिसमें कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया गया था। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई और जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध जो है 67B आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में मानसून अपना असर दिखा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के लामबगड़ में जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक लामबगड़ में जलस्तर बढ़ने और सड़क पर मलबा आने के कारण बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया है। मानसून कई जगहों पर आफत बनकर बरस रहा है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आज 2 जुलाई को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के पास सड़क पर लगातार पत्थर और मलबा गिरने से रूट बार बार बाधित हो रहा है। एक नजर हेडलाइन पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से की मुलाकात, पशुधन की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराने का आग्रह, मंत्री ने दिया हर संभव सहयोग का भरोसा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ, विपक्ष यूसीसी अध्ययन के लिए बनाएगा कमेटी। कांग्रेस बोली यूसीसी में क्या कानून अभी उसका पता नहीं, ऐसे में विपक्ष का समर्थन कैसे। देहरादून में आपदा सचिव सिन्हा ने ली बैठक, 24 विभागों की 11 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ली बैठक, तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। चारधाम यात्रा के दौरान घोड़ों खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार मामला, 1500 से ज्यादा संचालकों के लाइसेंस रद्द, 90 घोड़ों और पशुओं की हो चुकी है मौत। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में मानसून का असर, भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं, मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।